गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम +2 बिजनेस स्टडीज़ का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3.1 व्यावसायिक वातावरण, महत्व एवं आयाम। अभी व्यावसायिक वातावरण क्या है? व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों का योग है जिस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। जिन घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता उन सभी घटनों के योग को बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण। अब हम इसमें सबसे पहला टॉपिक कर रहे हैं इसकी विशेषताएं। व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं। नंबर 1, बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। जो हमारा व्यावसायिक वातावरण है वो उन बाहरी शक्तियों का योग है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है। और ये बाहरी शक्तियाँ एक नहीं है बल्कि इनका समूह है। और इनका नेचर क्या है कि बाहरी शक्तियों की संपूर्णता है। मतलब ये शक्तियाँ अपने आप में संपूर्ण है, एक शक्ति नहीं है, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका व्यवसाय पर कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरी विशेषता है विशेष एवं सामान्य शक्तियाँ। विशेष एवं सामान्य शक्तियाँ। अब व्यवसाय के बाहर जो शक्तियाँ हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक विशेष एक सामान्य। अब विशेष शक्ति कौन सी होएगी? विशेष शक्ति का अभिप्राय ये हो गया कि जो व्यवसाय में, उद्योग में जितनी भी फर्में हैं उन सब पर अलग अलग प्रभाव डालेंगी, वो कहलाएंगी विशेष शक्तियाँ। जैसे कस्टमर, ग्राहक हो गए हमारे, पूर्तिकर्ता हो गए, प्रतियोगी फर्में हो गई, और निवेशक, इन्वेस्टर। मतलब कस्टमर हो गए, आपके पूर्तिकर्ता हो गए, प्रतियोगिता फर्में हो गई और निवेशक हो गए। ये शक्तियाँ उद्योग की सभी फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करेंगी। और दूसरी इसके अंदर है सामान्य शक्तियाँ। अब सामान्य शक्तियाँ कौन सी हो गई? सामान्य शक्तियाँ वो शक्ति है जो व्यवसाय में उद्योग की जितने भी फर्में हैं उन सब पर एक जैसा प्रभाव डालेंगी। जैसे तकनीकी परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, इन सब का व्यवसाय में जितनी भी फर्में काम कर रही हैं, उद्योग में जितनी फर्में काम कर रही हैं, उन सब पर एक जैसा प्रभाव डालेंगी तो सामान्य शक्ति, सब पे अलग अलग प्रभाव डालेंगी तो विशेष शक्तियाँ कहलाएंगी। तीसरी विशेषता, एक दूसरे से संबंधित। एक दूसरे से संबंधित। व्यवसाय में जितने भी घटक हैं वो सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। व्यवसायिक वातावरण में जितने घटक होंगे वो सारे एक दूसरे से संबंधित है। जैसे नई सरकार की सत्ता से आने से आयात निर्यात नीति चेंज हो गई। अब नई गवर्नमेंट आ गई, उसने आयात निर्यात नीति चेंज कर दी। जो नई सरकार आई है उसे बोलेंगे राजनीतिक परिवर्तन।
और उससे आयात निर्यात बदल गई, तो आयात निर्यात नीति में जो परिवर्तन हुआ है उसे बोलेंगे हम आर्थिक परिवर्तन। तो ये नई सरकार आने से आर्थिक आयात निर्यात नीति बदल गई, तो ये एक दूसरे से संबंधित हो गए। नंबर 4 है गतिशील प्रकृति। गतिशील प्रकृति, जो व्यावसायिक वातावरण है उसमें बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी घटक में कोई ना कोई परिवर्तन होता ही रहता है, इसलिए उसकी ऐसी प्रकृति है कि वो व्यावसायिक वातावरण कैसा है, गतिशील। क्योंकि व्यावसायिक वातावरण में बहुत सारे घटक हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई बदलता रहेगा, इसलिए बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण गतिशील प्रकृति का है। नंबर 5 अनिश्चितता। व्यावसायिक वातावरण में जितने भी घटक हैं उनकी निश्चितता के बारे में नहीं कह सकते, वो कोई ना कोई उनमें परिवर्तन होता रहेगा, जल्दी जल्दी परिवर्तन होता रहेगा, इसलिए व्यावसायिक वातावरण के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि व्यावसायिक वातावरण क्या है, अनिश्चित है, एक दूसरे में कोई ना कोई परिवर्तन होता रहेगा। जैसे मान लो अचानक कोई नई तकनीक आ जाए, पुरानी तकनीक फेल हो जाएगी, अचानक कोई नया फैशन आ गया तो पुराना फैशन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित है, कभी ना कभी बदलता रहेगा। नंबर 6 जटिलता। जटिलता, जो हमारा व्यावसायिक वातावरण है आपको पता है अनेक घटकों से मिलकर बना है, और ये घटक एक दूसरे से संबंधित भी हैं। अभी बताया पीछे कि व्यावसायिक वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बना है, एक दूसरे से संबंधित भी हैं। तो जो व्यवसाय पे इनका पड़ने वाला प्रभाव है उनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं पहचान सकते, इसलिए इसके लिए बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण का सामना करना बहुत ही मुश्किल है, जटिल है। जटिल होता है मुश्किल होना, कि व्यावसायिक वातावरण का अगर सामना करना है, क्योंकि व्यावसायिक वातावरण में अनेक घटक हैं, अनेक घटकों से बना है और वो सारे एक दूसरे से संबंधित हैं, और इसलिए इनमें व्यावसायिक वातावरण में इन घटनाओं का, इन घटकों का जो परिवर्तन होता है उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए व्यावसायिक वातावरण बोलते हैं, जटिलता इसके अंदर। नंबर 7 सापेक्षता। सापेक्षता होता है संबंधित। जो व्यावसायिक वातावरण है, व्यावसायिक वातावरण का जो संबंध है, सापेक्षता है, वो स्थानीय परिस्थितियों से होता है। जैसे हम ये देखें कि जो व्यावसायिक वातावरण है अलग अलग देशों में अलग अलग पाएगा, एक देश में विभिन्न स्थानों पर भी अलग अलग पाएगा, इसलिए बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण में सापेक्षता है। अब हम करते हैं इसके महत्व, व्यावसायिक वातावरण से क्या क्या फायदा होगा। व्यावसायिक वातावरण के महत्व, इम्पोर्टेंस। नंबर 1 प्रथम प्रस्तावक के लाभ। प्रथम प्रस्तावक के लाभ। जब हम व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करेंगे तो हमें उससे कई अवसरों का पता लगेगा, और जो व्यवसाय उन अवसरों का फ़ायदा उठाएगा तो उसे लाभ मिल जाएगा, उस अवसर का समय पर फ़ायदा उठाएगा
तो उसका लाभ मिल जाएगा। तो वो प्रथम प्रस्तावक के रूप में लाभ मिलेगा कि सबसे पहले उन अवसरों का उसने फ़ायदा उठाया और उसे प्रथम प्रस्तावक का लाभ मिला। जैसे एक कंपनी है, उसकी ना पुरानी तकनीक, जो उसकी तकनीक थी, उस तकनीक से वो पिछड़ गया था। तो दूसरी कंपनी ने क्या करा, विदेशी कंपनी से समझौता करके एक ऐसी तकनीक बाज़ार में ले आए जिससे सबको फ़ायदा हो गया। तो उस दूसरी कंपनी ने अवसर का फ़ायदा उठा के नई तकनीक बाज़ार में लाने से प्रथम प्रस्तावक के रूप में लाभ प्राप्त कर लिया। दूसरा, चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत हमारा जो व्यावसायिक वातावरण है, जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो हमें अवसरों के साथ साथ खतरों की भी जानकारी हो जाएगी कि किस समय कौन सा खतरा आने वाला है। तो चेतावनी संकेत दिया जाएगा और जो समय पर इन खतरों का देख लेंगे, खतरों की जांच कर लेंगे, वो फ़ायदा उठा लेंगे। जैसे कुछ समय पूर्व क्या हुआ कि जो बाज़ार में कारों की जो पूर्ति थी ना, कारें बहुत कम आ रही थी। तो मारुति उद्योग लिमिटेड ने ये देखा कि हो सकता है नई बाज़ार में कोई कार बनाने वाला आ जाए, कार की पूर्ति करने वाला आ जाए। तो उस खतरे से बचने के लिए उसने क्या करा, जल्दी ही मारुति उद्योग लिमिटेड ने बहुत सारी कारों की पूर्ति बाज़ार में कर दी, जिससे उसने इस खतरे से बच गया। क्योंकि अगर नई बाज़ार में कंपनी आ जाती तो मारुति उद्योग लिमिटेड की कार नहीं बिक पाती। इसलिए मारुति उद्योग लिमिटेड ने समय पर ही ये चेतावनी ले ली कि यदि नई बाज़ार में कोई कंपनी आ गई और उसने कारों की पूर्ति कर दी तो मारुति उद्योग लिमिटेड की कारें नहीं बिक पाएंगी। इसलिए उसने इस खतरे का समय पर भाप लेके उससे होने वाले नुकसान से बचाव किया। तीसरा महत्व, उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। जो हमारा व्यवसाय है, हमने अपने संगठन को चलाना है, व्यवसाय को चलाना है, तो अनेक संसाधनों की आवश्यकता है। जैसे माल, मशीन, मानव, धन। अब व्यवसाय इन संसाधनों को वातावरण से ही इन संसाधनों को प्राप्त करता है और वातावरण को ही इन संसाधनों की सहायता से जो वस्तु और सेवाएं बनाएगा उनको प्रस्तुत करेगा। अब व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हम ये चेक करेंगे कि वातावरण क्या चाहता है और अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वो क्या उपलब्ध कराएगा, कितने संसाधन उपलब्ध कराएगा। इसलिए उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति वातावरण से हमें मिल जाती है, क्योंकि हमने वातावरण की इच्छा को पूरा करना है, उसकी चाहत को पूरा करना है। इसलिए उपयोगी संसाधन हमें आसानी से मिल जाएंगे ताकि वातावरण की इच्छा को पूरा किया जा सके। नंबर 4, तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। आज जो व्यवसाय का संचालन हो रहा है वो तेजी से हो रहे परिवर्तनों के बीच में ही किया जा रहा है कि जो व्यवसाय अपना चला रहे हैं तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। अब जो ये तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं व्यवसाय पर, इन परिवर्तनों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि परिवर्तनों की गति का प्रभाव पड़ता है। यदि परिवर्तन की गति कम है तो इनका सामना किया जा सकता है आसानी से। यदि परिवर्तन की गति बहुत ही तेज है
तो इन परिवर्तनों का सामना नहीं किया जा सकता। तो व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से ही हमें तेजी से हो रहे परिवर्तनों का पता लगेगा और उसका हम आसानी से सामना कर सकते हैं। नंबर 5, नियोजन और नीति में सहायक। नियोजन एवं नीति में सहायक। अगर हमने प्लानिंग करनी है, कोई पॉलिसी बनानी है, उसमें भी व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन हमें फायदा करेगा। जैसे एक कंपनी थी आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स ने क्या किया, व्यावसायिक वातावरण का जब अध्ययन किया तो उसके बाद उसे ये पता लगा कि भारत में और विदेश में होटल खोलने से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो उसने इस केस में होटल बनाने की पूरी तरह नीति करी, क्योंकि एक जो टूरिज्म इंडस्ट्री होती है, हमारा पर्यटन उद्योग, वो संसार का सबसे बड़ा उद्योग है और भारत में उसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इसलिए आईटीसी होटल्स ने भारत में बहुत जगह पर अपने होटल्स खोल दिए, उसकी प्लानिंग कर दी, क्योंकि सरकार भी इसमें हेल्प करने लग गई, क्योंकि सरकार को भी इससे कई फायदे होने वाले थे। विदेशी विनिमय की प्राप्ति हो जाती, रोजगार बढ़ जाता। इसलिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से ही आईटीसी होटल्स ने भारत में, विदेशों में अनेक होटल्स खोल दिए। और ये केवल व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से ही पता लगा कि यहाँ पे होटलों की आवश्यकता है। नंबर 6, निष्पादन में सुधार। निष्पादन में सुधार। प्रत्येक संगठन में, हर संगठन के सुधार में व्यावसायिक वातावरण का बहुत ही फायदा है। जो संगठन इस व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करके उस संगठन का पूरी तरह विश्लेषण कर लेता है समय पर, तो उसको लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसके विपरीत जो अपने संगठन का अच्छे ढंग से विश्लेषण नहीं करता, तो वो इस दौड़ से पीछे रह जाएगा, वो आगे नहीं निकल पाएगा और जल्दी ही अपनी संस्था को बंद करेगा। इसलिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करके ही अपने निष्पादन में, संगठन का निष्पादन है, परफॉर्मेंस है कि उसको कैसे चलाना है, उसमें सुधार किया जा सकता है केवल व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से।